बड़ी खबर अब आपको देते हैं। गोवा के क्लब में आग हादसे के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। गोवा में अवैध रूप से चल रहे लूथरा बंधुओं के बाकी क्लब्स का डिमोलिशन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गोवा सरकार लूथरा बंधुओं के वेगेटर और दूसरे इलाकों में मौजूद बिना लाइसेंस, बिना नियम कानूनों के चल रहे जो क्लब्स है उनको ध्वस्त करने जा रहे। लूथरा बंधु सरकार की नाक के नीचे देश छोड़कर इंडिगो की फ्लाइट से फरार हो गए। उनके क्लब में आग लगी और वो उसके बाद से फरार हो गए। पुलिस उनको ढूंढ रही थी, गश्त कर रही थी, दिल्ली तक ढूंढ रही थी, लेकिन वो विदेश निकल गए। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध क्लब्स चल रहे हैं और उन क्लब पर अब जाकर जब 25 लोगों की मौत हुई तब सरकार जागी है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको ध्वस्त किया जाएगा। अब यह बहुत बड़ा सवाल है कि ये इतने समय से चल कैसे रहे थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सब लोग सोए क्यों हुए थे, सिस्टम क्यों सोया हुआ था। गोवा के क्लब में 25 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 4 टूरिस्ट थे जबकि 21 क्लब कर्मचारी। 25 परिवारों में मातम पसरा हुआ है और इस गुनाह के सबसे बड़े गुनाहगारों में से एक क्लब के मालिक बंधु आराम से देश छोड़कर फरार हो गए। गोवा के रोमियो लेन क्लब हादसा केस में वंचित दिल्ली के लूथरा बंधु फुकेट में इस समय मौज कर रहे हैं और पुलिस उनकी धरपकड़ की कोशिशें कर रही है। ये आग नहीं, 25 जिंदा लोगों की चिता धधक रही थी। गोवा में छुट्टियां मनाने गए लोग लकड़ी घास फूस से बने क्लब के अंदर जिंदा जल रहे थे और बाहर चीखें गूंज रही थी। चंद मिनटों के अंदर गोवा के अरपोरा इलाके में 25 लोग दम तोड़ चुके थे। दिल्ली के जीटीबी नगर के मकान नंबर 1523 में बैठे लूथरा ब्रदर्स को इस हादसे की जानकारी मिल चुकी थी। उधर गोवा में अस्पताल के अंदर लाशों की गिनती चल रही थी। इधर क्लब के मालिक लूथरा बंधु थाईलैंड भागने की तैयारी कर चुके थे। दिल्ली में सुबह का सूरज भी नहीं निकला था और गोवा के अरपोरा में बर्च रोमियो लेन क्लब चलाने वाले लूथरा बंधु फुकेट के लिए निकल चुके थे। सुबह जब गोवा पुलिस लाशों का हिसाब किताब करके क्लब के मालिकों की तफ्तीश करने निकली तो पता चला कि क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर भाग चुके थे। 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 पकड़कर फुकेट पहुंच चुके थे। गोवा की पुलिस दिल्ली तो पहुंची लेकिन लूथरा बंधु फरार थे। घर के बाहर नोटिस चस्पा किया कि गोवा क्लब अग्निकांड के 2 आरोपित फरार हैं और जिनका पता चलते ही गोवा के अंजुना थाने के इंस्पेक्टर को सूचित किया जाए। कुछ जानकारी मैम दे पाए अगर? मैम केवल जानकारी दे दीजिए कि क्या जानकारी, अपनी जानकारी दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं करूंगा। पुलिस की टीम दिल्ली स्थित उनके घर पहुंची और यहां पहुंची, दोनों नहीं मिले क्योंकि पुलिस को जानकारी थी कि दोनों अपने घर पे हैं। लेकिन दोनों, जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो दोनों यहां पर नहीं मिले और उसके बाद पुलिस ने LOC लुकआउट नोटिस दोनों के खिलाफ जारी करवाया और तब पुलिस को पता चला कि हादसे के अगली सुबह 5:30 बजे ही की फ्लाइट पकड़कर दोनों देश छोड़कर भाग गए हैं, फुकेट चले गए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोवा पुलिस की ओर से क्लब मालिकों के घर पर चस्पा किए गए पोस्टर्स में लिखा है, गौरव लूथरा वल्द विजय लूथरा उम्र 44 साल और सौरभ लूथरा वल्द विजय लूथरा उम्र 40 साल, दोनों निवासी 1523 आउट्रॉम लेन किंग्सवे कैंप के खिलाफ गोवा के अंजुना थाने में FIR नंबर 154/2025 दर्ज है, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 125, 125A, 125B और 287 के तहत मुकदमा दर्ज है और ये दोनों फरार हैं। इससे साबित होता है कि गोवा का हादसा एक हादसा हो सकता है, लेकिन इस हादसे के जिम्मेदार और जवाबदेह तमाम लोगों में से सबसे बड़े आरोपित क्लब के मालिक पुलिस की जांच से भागकर अपने गुनाह को और संगीन शक्ल दे रहे हैं। हालांकि ये दोनों बहुत दिनों तक थाईलैंड में छिपे नहीं रह सकते क्योंकि थाईलैंड के साथ भारत सरकार की प्रत्यर्पण संधि है और गोवा पुलिस ने CBI से अपील की है कि इन दोनों को थाईलैंड से पकड़कर वापस लाया जाए। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, पणजी आज तक। यह कितना अफसोसजनक है कि देश के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक गोवा में एक क्लब के अंदर आग लग जाती है, 25 लोग मर जाते हैं और इसके गुनहगारों को देश छोड़कर भागने के लिए 7 से 8 घंटे का मौका मिल जाता है।
उससे भी अफसोसजनक यह है कि गोवा के क्लब में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 21 तो बेहद मामूली रकम पर काम करने वाले झारखंड, उत्तराखंड, असम, नेपाल से आने वाले वो कर्मचारी थे जो रोजी रोटी के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे और उनकी जान की कीमत 2-2 लाख रुपए मिली। दूसरी ओर आम लोगों की जिंदगी की कीमत पर करोड़ों अरबों कमा रहे गुनहगार फुकेट में इस समय फरारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और इस हत्याकांड के गुनहगार सिर्फ अवैध रूप से क्लब चलाने वाले ये लूथरा बंधु ही नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें गोवा के अरपोरा की पंचायत से लेकर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की अनदेखी और लापरवाही सामने आई है। क्योंकि पता चला कि गोवा के जिस अरपोरा में जिस क्लब में आग लगी थी उसके मालिक लूथरा बंधु सुरक्षा के तमाम नियमों की अनदेखी करके क्लब चला रहे थे और इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत तो साफ नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आज तक की तफ्तीश में यह भी पता चला कि इसी लूथरा बंधुओं ने गोवा में ही अवैध रूप से एक और क्लब चला रखा था जिसके डिमोलिशन तक का आदेश हाईकोर्ट से आ चुका था। आप देख सकते हैं मैं वागातोर बीच पर हूं और इस वक्त मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये लकड़ी पर बना हुआ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं लकड़ी के फाउंडेशन पर बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये 2021 से है यहाँ पर। और सरप्राइजिंगली इस क्लब का नाम भी रोमियो लेन है। ये उसी सौरभ और गौरव लूथरा का दूसरा क्लब है जिसका नाम भी रोमियो लेन है और ये वागातोर में स्थित है। ये कल दोपहर तक फंक्शनल था, ये कल दोपहर तक ये क्लब चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये क्लब, इसके खिलाफ गोवा जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का गोवा बेंच है, उसने इसका डिमोलिशन नोटिस इशू किया हुआ था। सिर्फ गोवा हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गोवा सरकार ने भी इस क्लब को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था, बट फिर भी ये क्लब डिमोलिश नहीं हो पाया। वो क्या वजह थी कि गौरव और सौरभ लूथरा, इनके बोलने पर या इनका क्या रुतबा था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, गोवा सरकार के ऑर्डर के बावजूद इनका क्लब डिमोलिश नहीं होता है। हम लोगों को डर था कि यहाँ पर जान जा सकती है क्योंकि पूरा दरिया में उसने बांधा था। बारिश में इतना बड़ा टाइट्स आता है, वो उसको खींच के लेके जाता था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी कौन लेगा? टूरिज्म डिपार्टमेंट लेगा, टूरिज्म मिनिस्टर लेगा, या गोवा गवर्नमेंट का डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम जो है वो लेगा? ये पूरी तरीके से साबुत है। आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी पर बना हुआ है, पूरा लकड़ी पर, और ये बीच पर है, बीच के ऊपर है, टूरिज्म के जमीन पर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जमीन है ये। आप देख सकते हैं उसके ऊपर बना हुआ है और CRZ के वायलेशंस है, सेफ्टी वायलेशंस है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट लैंड को ग्रैब कर लिया है, गवर्नमेंट लैंड ग्रैब करके उसको चला रहे हैं। यहां तक कि कुछ एक्टिविस्ट जिनसे हमने बातचीत की, उनका तो ये भी कहना है कि गोवा में 40 MLA नहीं है, वहां पे 41 MLA हैं और वो 41वां MLA वो गौरव लूथरा है, ऐसा उनका कहना है। बर्च बाय रोमियो लेन में हादसा हुआ, 25 जाने गई, पर यहां पर भी हादसा एक ना एक दिन होने ही वाला था और वो उससे भी बड़ा हादसा होता। कैमरा पर्सन सिद्धेश और रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, गोवा आज तक। अब तो शक बढ़ता है कि आखिर गोवा के क्लब में 25 लोगों की मौत के गुनहगार लूथरा बंधुओं को देश छोड़कर भागने में सिस्टम ने कितनी मदद की होगी, क्योंकि जिन लूथरा बंधुओं को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध क्लब चलाने से गोवा सरकार रोक नहीं सकी या रोका नहीं, उन्हें देश छोड़कर भागने से कैसे रोक सकती थी। बहरहाल सरकार ने आग लगने की घटनाओं के जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल जांच कमेटी बनाई है। 4 सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता कलेक्टर नॉर्थ अंकित यादव कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और जनरल मैनेजर विवेक सिंह के अलावा दिल्ली से भरत सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन इन तमाम गिरफ्तारियों के बीच में वो लूथरा बंधु देश से फरार होने में कामयाब हो गए जिनके कारनामों और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम से मिली भगत ने 25 लोगों की जान ले ली। दिल्ली के रहने वाले इन लूथरा बंधुओं के बारे में पता चला कि ये सिर्फ गोवा में ही ऐसे अवैध क्लब नहीं चला रहे थे, बल्कि देश के कई दूसरे शहरों में भी इनके क्लब्स हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गोवा, भोपाल, इंदौर, देहरादून,
लखनऊ जैसे शहरों में 30 से ज्यादा शहरों में इनके रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं। और इसके अलावा दुबई में प्रीमियर रेस्टोरेंट, बार, रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। गोवा में एक बुटीक होटल भी लूथरा बंधु चला रहे हैं और इनके क्लब्स में नियमों की अनदेखी की कहानियां कुछ ऐसी हैं कि अक्सर किसी न किसी वजह से कानून तोड़ते रहे हैं और एक तरह से इस मामले में हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, क्योंकि गोवा में तो इनके क्लब में आग हादसे की जांच चली रही है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक एफआईआर में लिखा गया है कि क्लब में आग बुझाने के उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट की कमी थी। क्लब चलाने के लिए जरूरी परमिशन, लाइसेंस नहीं थे। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में रोमियो लेन को गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था। उससे पहले साल 2024 में नॉर्थ दिल्ली में भी लूथरा के क्लब को दिल्ली नगर निगम से बैठने की व्यवस्था में कमी और किचन में खराब सफाई को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया था। लेकिन ये लूथरा बंधु किसी नोटिस की परवाह नहीं करते थे। हाईकोर्ट तक के नोटिस का असर इन पर नहीं होता था। अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहते हैं कि अरपोरा के सरपंच ने इस क्लब के बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, घर की मरम्मत के लिए एनओसी पर साइन किए थे और अन्य परमिशन के साथ साथ ट्रेड लाइसेंस भी दिया था, जो कि मार्च 2024 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन क्लब फिर भी चल रहा था। पता चला कि पंचायत के अधिकारियों ने क्लब की डिमोलिशन का आदेश दिया तो उच्च अधिकारियों ने उसे रोक दिया। अब सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी इन तमाम पहलुओं की जांच करेगी और हफ्ते भर में जवाबदेही तय करते हुए बचाव और सुधार वाले जरूरी कदमों की रिपोर्ट देगी।